तस्वीरें बोल रही हैं। जब धड़कते पहाड़ अपनी बर्बादी की खुद गवाही दे रहे हैं। जब सिमटती हरियाली ये एहसास करा रही है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। इसके बाद भी आप चीर निद्रा में सो रहे हैं तो आप कुंभकर्णी निद्रा से जाग जाइए। उपदेशों से भ्रम में जीने वालों की शंका का समाधान होता है, लेकिन आप तो जीवित पुरुषार्थ के स्वयं साक्षी हैं। निकलिए, शिव शिखर जी की भ्रम की गर्द को साफ कीजिए और सम्मेद शिखर जी को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। जय जिनेंद्र, नमस्कार, जोहार। मैं हूं पंकज जैन। आप देख रहे हैं श्री सम्मेद शिखर जी से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम, हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं। लॉ ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ गॉड। सफलता के मुख्य 3 रूप से बिंदु होते हैं। आखिरी बिंदु लव ऑफ गॉड होता है, जो गौण है, और ये तभी हासिल होता है जब आप 3 बिंदुओं लॉ ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ गॉड के अनुकूल किसी काम को करते हैं। श्री सम्मेद शिखर जी के पर्वत के संरक्षण को लेकर भी यही फॉर्मूला लागू होता है, क्योंकि पर्वत के अस्तित्व को बचाने के लिए आपकी जंग सीधे तौर पर प्रकृति के प्रकोप से होगी। पहाड़ धंस रहा है तो उसके कारकों की पहचान करनी होगी, और उन कारकों की पहचान के लिए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ पर्यावरणविद की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी। उसके बाद कानूनी संबंधी अड़चनों के बिंदुओं को समझना होगा, लेकिन एक्सपर्ट की सहभागिता के पहले आपको श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, 13 पंथ और 20 पंथ के विचारों को तिलांजलि देकर इस सामूहिक एकजुटता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना होगा। मतलब साफ है कि चुनौतियां अनंत हैं, लेकिन अरिहंत सिद्धों की भूमि को संरक्षित करना है तो कुछ बड़ा करना ही होगा। अब देखिए, जैन संस्थाओं का मौका परस्त गठबंधन कैसा है। आए दिन कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के लिए मधुबन की संस्थाओं के ट्रस्टियों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसके सदस्य और पदाधिकारी जो हैं वो देश के विभिन्न शहरों में मधुबन से दूर रहते हैं। यह कमेटी तभी एक्टिव नजर आती है जब किसी संस्था में हड़ताल जैसी घटनाएं या समस्याएं आती हैं। इस कमेटी को श्री सम्मेद शिखर जी के पर्वत को लेकर कोई भी जवाबदेही नहीं है। भकाभक अद्दी का कुर्ता और चमकदार पोशाक पहने हुए धन्ना सेठों की यह एक ऐसी कमेटी है जो अपनी 4 दीवारी से बाहर झांकना भी पसंद नहीं करती। अचंभित करने वाली बात यह भी है कि इन्हीं धन्ना सेठों के दम पर संत समाज नई कमेटियों को निर्माण कर नई धर्मशाला और मंदिरों के निर्माण के पक्षधर हैं। तो आप ही बताइए कि श्री सम्मेद शिखर जी का पहाड़ कैसे संरक्षित होगा। वहीं दूसरी ओर दिगंबर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी है, जो शिखर जी से
दिगंबर जैन समाज के जुड़े इशू को देखती है और इस संस्था की देखरेख में शिखरजी पर्वत के विभिन्न टोकों पर जाने वाले पैदल मार्ग का पीसीसी कार्य और यात्री शेड का निर्माण किया गया है। इसके अलावा अदालतों में लंबित मामलों की भी निगहबानी करती है। संस्था का मूल उद्देश्य यही है, अगर कोई विवादास्पद मामला सामने आता है तो इस संस्था से जुड़े लोग संबंधित सरकार और विभाग को पत्राचार कर अपने फर्ज की इतिश्री कर देते हैं। अनंत सिद्ध भगवंतों की भूमि पारसनाथ, जिसे जैन ग्रंथों में शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी कहा जाता है, पूरे झारखंड बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। इस तीर्थ का जैन धर्मावलंबियों के लिए वैसा ही महत्व है जैसा हिंदुओं के लिए अयोध्या, सिखों के लिए अमृतसर और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मक्का का। दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं और आह्लादित करता धार्मिक माहौल आनंद एवं उत्सवों के प्रांगण में विचरण कराने का एहसास कराता है। जब बादलों के करीब से गुजरती पगडंडियां को पदयात्री छूने की कोशिश करते हैं तो सहसा ही अंगड़ाई लेते बादल मचलकर दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं से जा मिलते हैं। 27 किलोमीटर की कठिन यात्रा उसके लिए आसान सी प्रतीत होती है जो भाव भक्ति से आत्म विभोर होकर मन में अगाध श्रद्धा लिए तीर्थंकरों को अष्ट द्रव्य समर्पित कर उनके आशीष लेने को आतुर हैं। पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों के लिए भव कर्मों से मुक्ति पाने का एक ऐसा तीर्थ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर्वत की भाव सहित वंदना करने से नरक और पशुगति के बंध कट जाते हैं। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति ना होए। अगर आप लॉ ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ गॉड के अनुकूल चलते हैं और उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो यह भी सुनिश्चित है कि आप लव ऑफ गॉड के हकदार बनेंगे। अन्यथा आप निरर्थक दान शौक से देते रहें, मठ निर्माण में अपनी भूमिका शौक से निभाते रहें और 84 लाख योनियों का भ्रमण करते रहें, क्योंकि आप मोक्ष की परिभाषा समझने को तैयार नहीं हैं। हमारा यह कार्यक्रम पसंद करने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय जिनेंद्र।